नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो इंस्पायर्ड है अक्टूबर मंथ से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्टूबर के मंथ जो है वो पितरों का मंथ कहा जाता है, ठीक है। एंड हाफ ऑफ द अक्टूबर जो है वो एनर्जी उसी फॉर्म में रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो कहीं न कहीं उसी एनर्जी से रिलेटेड है, बिकॉज़ जब यूनिवर्स में यही एनर्जी सर्कुलेट हो रही है समय पे, तो इट्स बेटर कि हम उससे एक पॉजिटिव गाइडेंस ले सकें, राइट? तो इस चीज़ पर आज हम ये देखेंगे कि क्या है ऐसा जो आपकी डेस्टिनी में, जो आपकी कर्मास के थ्रू, आपकी डेस्टिनी में आपके कर्मास के थ्रू लिखा जा चुका है, और कुछ ऐसा जो होकर ही रहेगा, ठीक है। मतलब ना उसे आप रोक पाएंगे, ना उसे कोई और रोक पाएगा। वो चीज़ ऐसी है जो आपको मिलकर ही रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो कोई लाइफ लेसन है। जो भी चीज़ है आज हम वो देखेंगे। एंड कहीं न कहीं हम ये चीज़ भी ट्रैक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि क्या है ऐसा जो आपके कर्मास के थ्रू आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है, ठीक है? और जब मैं यहाँ कर्मा कहती हूँ तो मैं हर टाइप का कर्मा यहाँ पे इंक्लूड करूँगी, ठीक है? आपका प्रारब्ध कर्मा भी इसके अंदर हो सकता है, आपका अम, तीनों टाइप के कर्मास जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, ओके? तो लेट्स सी कि क्या है, क्या नहीं है। एंड लेट्स सी कि क्या है ऐसा जो आपको मिलकर ही रहेगा या फिर जो आपके साथ होकर ही रहेगा, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगेन जर्नल है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लीजिएगा। जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो कोई बात नहीं है, ओके? तो सबसे पहले मैं एक ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट देखूंगी कि क्या चल रहा है इस समय पर आपकी लाइफ में। जस्ट प्रे कि यूनिवर्स हमें करेक्ट कार्ड दे एंड हमें करेक्ट गाइडेंस दे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर केयर। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ शो अस द राइट पाथ। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, क्या है ऐसा जो आपके कर्मा से आपने अपनी डेस्टिनी में बहुत बड़ा रोल या बहुत बड़ा पार्ट रखा है, और जो आपके साथ होकर ही रहेगा, जो आपको मिलकर ही रहेगा, या आप जो चीज़ भोग कर ही रहोगे। क्या है ऐसा? ओके, पहला कार्ड है मैस्कुलिन नंबर 42। आपको चार्ज लेने के लिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पर या इस ड्यूरेशन में जो सिचुएशन आपकी क्रिएट हुई है, स्पेशली फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स, फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स, सिचुएशन ऐसी ड्रॉ हुई है जहाँ पर आपको चार्ज लेना पड़ रहा है, ओके। वी हैव अ ग्रोथ एंड वी हैव मैस्कुलिन एनर्जी नंबर 42 एंड नंबर 5। 6 एंड 5 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। योर इंटेलिजेंस एज वेल एज़ योर एनर्जी लेवल, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं पास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर, बहुत ट्रिमेंडस चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जिस भी टाइम से आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे पास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर। अगेन वी हैव रिपीटिशन ऑफ 5 एग मून विच इज़ द ट्रस्ट। लेट्स सी ओवरऑल कार्ड का एनर्जी है आपका फेथ का नंबर 31, ओके। यूनिवर्स ऐसा दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, कि ओवरऑल जो आपका एनर्जी है ना वो डायरेक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एंड ये वजह है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में पास्ट 6 मंथ्स में कुछ चेंजेस आए हैं। मे बी इससे पहले जो आपने पाथवे यूज़ करा था उससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पाथवे गलत था, बिकॉज ऐसा नहीं दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे, लेकिन उससे कुछ भी प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। उससे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं ड्रॉ हो पा रहा था, ठीक है। आप डिप्लीट हो रहे थे इंटरनली। यहाँ पे मैं सोल लेवल पे फोकस करके चीज़ों को बोल रही हूँ। प्लीज़ इसको फिजिकल रेल्म से ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रेल्म से या फिर सोल लेवल से कनेक्ट करके देखिएगा, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं भी करते, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। इफ़ यू बिलीव इन सोल, ठीक है, तो आप उससे कनेक्ट करके देखिएगा, इंटरनल सेल्फ से कनेक्ट करके देखिएगा, ओके। तो यहाँ पर मुझे जो है ट्रिमेंडस चेंजेस दिखाई दे रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स में। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो आप, काफ़ी ज़्यादा चलायमान हुए हो। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप
ग्रोथ ले रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो, मूव कर रहे हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टेगनेंट एनर्जी नहीं है आपकी। हालाँकि अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मे बी आपको प्रॉपर्ली ट्रस्ट नहीं है चीज़ों पर, आपको यूनिवर्स पे प्रॉपर्ली ट्रस्ट नहीं है, आपको यूनिवर्स पे प्रॉपर्ली फ़ेथ नहीं है। एंड कहीं न कहीं आप सामने से ये चीज़ बोलते हो कि या मैं बहुत फ़ेथ रखती हूँ या रखता हूँ, मुझे बहुत ट्रस्ट है, मुझे यकीन है कि ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी, काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं ये हमारा हो जाएगा, ये हम अकम्प्लिश कर लेंगे। वो वाली चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ठीक है? आपको उसके अंदर आपका इंटेंशन पूरी तरीके से पुट इन नहीं हो पा रहा है, आप पूरी तरीके से उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हो, एंड शायद यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको पूरी तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है। बिकॉज़ आप खुद पे भी नहीं ट्रस्ट कर पा रहे, आप अपने आस-पास भी नहीं ट्रस्ट कर पा रहे, आपके आस-पास जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी कनेक्शंस हैं, कहीं न कहीं वो सफ़र कर रहे हैं इस वजह से, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि लोगों का ट्रस्ट आप पर से टूट रहा है। ओके। एंड यही वजह है कि लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो आपको ट्रिमेंडस चेंजेस देखने को मिले, जिसको लेकर आप अनकंफर्टेबल भी थे, वो चीज़ें हुई हैं। यूनिवर्स ने बार-बार आपको पुश करा है, और माइटी गॉड ने बार-बार आपको पुश करा है कि आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारियों को लें, आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लें, और आप जवाबदेही रखें, ठीक है? अगर आप आगे बढ़ने की हिम्मत रख सकते हैं, तो आप जवाबदेही की भी हिम्मत रख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप आंसरेबल हैं, आप अकाउंटेबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए हुए हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस पाथवे पर आप चल रहे हो उस पे लगातार एक्शन लेते रहें। और जो चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा ही सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे बार-बार यहाँ पे एक साइक्लिक सिचुएशंस में फँसाया जा रहा है, या लूप में फँसाया जा रहा है, या फिर क्यों ये इतना ट्रेमेंडस चेंजेस हुए हैं, क्यों इतना बदलाव हुआ है मेरी ज़िंदगी के अंदर। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्पॉन्टेनियसली काफ़ी सारे लोगों के केस में बदलाव हुए हैं, या फिर हो सकता है कि सोच बदली हो, ठीक है? ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज़ कई बार हम लोग जब सोल लेवल पे चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि फिज़िकल रियल्म में या 3D रियल्म में या आपकी फिज़िकैलिटी के अंदर चेंजेस नहीं आते, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ जाते हैं, आपके स्ट्रेंथ में चेंजेस आ सकते हैं, अम, आपकी दुनिया देखने के नज़रिए में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये इस तरीके का चेंज भी हो सकता है जो इस टाइम पर आप एंटरटेन कर रहे हो। जो भी चीज़ है, कहीं न कहीं मुझे यही लग रहा है कि जो भी आपके आपके आस-पास या आपके अंदर चेंजेस आए हैं, वो इसीलिए ही आए हैं ताकि आप स्टैग्नेंट ना हो, और आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ डाइवर्ट किया जाए। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे मैं डोमिनेटिंग नहीं कहना चाह रही, ठीक है? अगेन मैं ये बोलूँगी कि हर एक एनर्जी, चाहे मैस्कुलिन है, चाहे फेमिनिन है, हील्ड और अनहील्ड होती हैं, ठीक है? एंड कहीं न कहीं कई बार वो एनर्जी डोमिनेटिंग भी होती है, ठीक है? हमारे बॉडी में या हमारे सोल लेवल पे उसका मात्रा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सेकंड एनर्जी के। हम नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी की तरफ, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बैलेंस्ड एनर्जी की बात कर रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं यू हैव टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ठीक है? आपको अपने पर्टिकुलर एनर्जी फ़ील्ड में स्विच ऑन, स्विच ऑफ करते रहना पड़ता है जस्ट टू मेक थिंग्स डन, चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? बिकॉज़ हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट ज़रूरी है आपकी लाइफ़ में, एंड काफ़ी सारे लोग केवल फ़ोकस करते हैं फेमिनिन, 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 फेमिनिन। तो मैस्कुलिन भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना फेमिनिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स। यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बेस्ड या फिर एक गट फीलिंग से बेस्ड चीज़ों पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि नहीं, आप थोड़ा प्रैक्टिकैलिटी में भी आएँ, आप थोड़ा-सा फिज़िकल रियल्म में भी देखें, आप थोड़ा-सा मॉडर्न स्ट्रक्चर्स को देखें, एंड देन आप मूव करें, ठीक है? क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं है कि आपका जहाँ पर आपकी इंट्यूशन कह रही है आप ब्लाइंडली उसी चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो। यहाँ पे कहीं न कहीं ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी का प्रयोग करें, चार्ज लें एक्शंस का अपने, एंड चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करें, एनर्जी को फ्लो करने में मदद करें, राइट? पाथवे बनाने का एनर्जी भी आ रहा है, मे बी हो सकता है कि आपका डेस्टिनी के अंदर अभी फ़िलहाल आपका पाथवे क्रिएट हो रहा है, ठीक है? लेट्स सी कि ऐसा क्या है जो आपको मिलकर ही रहेगा, क्या है जो आपके साथ होकर ही रहेगा। ये तो आपकी एनर्जी एक्चुअली में इस चीज़ के ऊपर आ गई कि क्या है ऐसा जो आपने अभी रिसेंटली फेस करा है, एंड क्यों फेस करा है। देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 of Wands, 10 of Pentacles, okay. देन वी हैव 10 ऑफ सूट्स, 10 का रिपीटेशन, एक साइक्लिक, एक लूप खत्म होता हुआ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे। देन हमारे पास बैक ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ कप्स। डिसहार्टेंड होकर आप जब भी बैठोगे काम खराब करोगे, ठीक है?
ये तो चीज़ आप अपनी लाइफ में ना पर्सनली भी एक्सपीरियंस करके देखिएगा। प्रेज़ेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है, सब लोग नहीं मैं बोलूँगी, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो डिसहार्टेंड होकर बैठे हैं। क्योंकि पास्ट में जैसे मैंने बोला ना, 4 मंथ 6 मंथ्स मे भी हो सकता है, 4 साल 2 साल भी हो सकता है, ठीक है? बहुत रेयर होगा, कुछ लोगों के साथ ही होगा, लेकिन ये हो सकता है 4 साल 2 साल 6 साल में ये डिफरेंसेस, ये चेंजेस, ये सडनली परिवर्तन आए हैं आपकी ज़िंदगी में, एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि आगे क्या करना है और क्यों आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज़ आपके माइंडसेट में ये है कि मैं बिल्कुल सही जा रही थी। मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहे थे, मुझे चीज़ें मिल रही थी, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। फिर ये बदलाव क्यों? फिर ये स्टैग्नेशन क्यों? फिर मेरा पाथवे क्यों चेंज हुआ? ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन्स यहाँ पर मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा खासा तो सब चीज़ चल रही थी, फिर सडनली ये बदलाव क्यों? फिर सडनली ये ब्रेक क्यों लगा? ये रेलवे ट्रैक से रेलवे ट्रैक क्यों चेंज हुआ? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यूनिवर्स यही कह रहा है कि जो भी चेंजेस हुए वो आपके बेटरमेंट के लिए है। क्योंकि मे बी हो सकता है कि इस टाइम पे वो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही थी, उस टाइम पे वो चीज़ आपको रिज़ल्ट दे रही थी, लेकिन आपका कर्मा आपको कहीं और लेकर जाना चाह रहा है। मे बी इससे बड़ा है, मे बी इससे ज़्यादा आपको अचीव करवाना चाह रहा है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि सही टाइम पर, सही जगह से आपको निकाल लिया जाए। जितना ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सही वक़्त पे, सही टाइम पे, सही जगह पर आपका होना, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि सही वक़्त पे, सही टाइम पे, गलत जगह से आपको निकाल लिया जाए, ठीक है? तो ये वही एनर्जी है। प्रेज़ेंट सिचुएशन में आप लोगों में से जो भी लोग डिसहार्टेंड होके बैठे हैं, स्पेशली लास्ट 5 वीक्स से, 5 डेज़ से, 5 मंथ से, उन लोगों के केस में बोलूँगी प्रगति नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के केस के अंदर आप एक लूप होल्स में ज़्यादा फँस रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाओगे, तो फिर चीज़ें दोबारा से आप ब्लॉक कर दोगे, ठीक है? सो ट्राई नॉट टू डू इट। एंड आपके कर्मा में क्या है ऐसा जो आपको मिलकर ही रहेगा, जो आपको होकर ही रहेगा? तो पहली चीज़ जो आपको मिलने वाली है वो है इंडिपेंडेंसी, ठीक है? किसी भी तरीके का सेल्फ इंडिपेंडेंट आप बनने वाले हो। इट कैन बी फाइनेंशियली, इट कैन बी थ्रू प्रोफेशनल वाइज, इट कैन बी थ्रू फैमिली टर्म्स, ठीक है? कि आप अपनी फैमिली को खुद चलाओ, आप अपनी फैमिली के सोल अर्नर बनो, ठीक है? ब्रेड अर्नर बनो, इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है अपकमिंग टाइम पर, एंड आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे लोग आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में देखेंगे, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको किसी मोटिव से देख रहे हैं, या फिर वो लोग आपको इसलिए देख रहे हैं या इसीलिए आपको इंस्पिरेशन मान रहे हैं क्योंकि आप उनसे ऊँचे हैं ओहदे में, या फिर आप उनसे ऊपर किसी पोज़ीशन पे बैठे नहीं, क्योंकि आप का ऑरा उस तरीके से सेट होगा एंड आप वो एग्ज़ाम्पल सेट करोगे ना, मुझे नहीं पता कौन-सी फ़ील्ड में, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी रिलेटेड टू योर प्रोफ़ेशनल लाइफ़, ठीक है? मुझे बहुत हाई चांसेस प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में लग रहा है, मुझे बहुत हाई चांसेस सोशल मीडिया से लग रहे हैं, मुझे बहुत हाई चांसेस, मुझे इन्फ्लुएंसर टाइप का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? किसी भी फ़ील्ड से कनेक्टेड आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। मेबी हो सकता है कि आप हमारी फ़ील्ड से ही कनेक्टेड हो, ठीक है? हमारी मतलब एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हो, ठीक है? इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन कहीं न कहीं आप किसी ऐसे पोज़ीशन पे मुझे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पे लोग सच में आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में देखेंगे, ठीक है? बेनिफिट के रूप में नहीं देख रहे हैं वो, ना ये चीज़ देख रहे हैं कि आपसे कंसल्टेंसी लेनी है, इस वजह से आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लिटरली लोग इंस्पायर हो रहे हैं एंड इंस्पिरेशन लेकर चेंज हो रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली विद 6 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, दिस इज़ एन अल्टीमेट सक्सेस व्हिच इज़ कमिंग इन योर वे। एक बहुत ही बड़ा सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाला है, आप शाइन करने वाले हो, आप ग्रो करने वाले हो, आप डेवलप करने वाले हो, एंड स्पेशली विद 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप फाइनेंशियली तो डेवलप करोगे ही करोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाले हो। डेवलपमेंट किस तरीके से? फैमिली ओन करोगे, ठीक है? आपकी या तो ऑलरेडी आप मैरिड हो सकते हो, आपके किड्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बहुत एक हरी भरी फैमिली सी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो भी अपकमिंग टाइम के अंदर आप वो चीज़ें ओन करने वाले हो। एक बहुत बड़ी फैमिली, एक बहुत बड़ा लाइक हाउस, ठीक है? आई एम ऑल्सो गेटिंग हाउस या फिर एसेट्स, ठीक है? बहुत सारे एसेट्स होना, हाउस होना, आई डोंट नो, आई एम ऑल्सो गेटिंग कार्स, ठीक है? मे बी हो सकता है कि आप बहुत
मुझे एक्चुअली नाम नहीं पता कार्स का, बट मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं वो चीज़ बता देती हूँ। बहुत बड़ी-बड़ी जैसे ना लंबी-लंबी जो कार्स होती हैं, उस तरीके से कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप वो ओन करना चाहते हो या चाहते हो कि अपकमिंग टाइम पे इतना मैं अर्न करूँ या इतना मेरे पास हो कि वो चीज़ें मुझे मिलें, ठीक है? वो फैसिलिटीज़ मुझे मिलें, वो चीज़ें मैं अर्न कर सकूँ। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम योर जेंडर, फीमेल, मेल जो भी हैं आप, लेकिन कहीं न कहीं आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं स्टेबल नहीं बोलूँगी, स्टेबल एक सर्टेन लेवल तक होता है, ये ग्रोथ है एंड ट्रेमेंडस ग्रोथ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रेड थ्रेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जब मुझे बहुत ज़्यादा रेड थ्रेड का एनर्जी आती है तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलती हूँ। आई थिंक ये जापानीज़ स्टोरी है, ठीक है? रेड एंड पर्पल एनर्जी जापानीज़ स्टोरी है, आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर जापानीज़ है, चाइनीज़ है, बट जहाँ तक मुझे ध्यान है इट्स अ जापानीज़ स्टोरी एंड उसके अंदर ये है कि रेड थ्रेड इज़ कनेक्टेड विद समवन जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, राइट? जिसके साथ आप डीपली कनेक्शन शेयर करते हो। इट कैन बी एनी सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एनी काइंड ऑफ। लेकिन कहीं न कहीं विद दिस रेड थ्रेड आई एम आल्सो गेटिंग एनर्जी बिकॉज़ कार्ड्स भी वहीं का ही ओरिजिन है। तो कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ का एनर्जी भी यहाँ पर आ रहा है कि मेबी आप रिकनेक्ट करोगे उस पर्सन से जो आपके साथ सोल लेवल पे कनेक्टेड था। अगर वो उसके साथ आपका कनेक्शन कट हुआ है तो, एंड अगर नहीं भी हुआ है तो भी आप उस पर्सन के साथ फैमिली ग्रो करोगे। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर ना मैरिज फैमिली वो वाली एनर्जी आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं न कहीं एक सक्सेस आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है जस्ट बिकॉज़ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हो एंड उसी वजह से आपको शाइन भी मिल रहा है, उसी की वजह से आपको सक्सेस भी मिल रहा है एंड जो चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता है यहाँ पे, जो होकर ही रहेगा, वो है आपका ये कनेक्शन कंप्लीट होना। एंड सिर्फ कंप्लीट नहीं होना, फैमिली आगे बढ़ना, ठीक है? मे बी हो सकता है आप दोनों मैरिज में जाओ, मे बी आप आगे फैमिली को बढ़ाओ, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी अडॉप्टिंग सम पेट्स एज़ वेल। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जीज़। किसी के पास डॉग है या फिर कैट है, पेट का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। किसी के बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में है कि मुझे काऊ रखनी है आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट, ठीक है? काऊ रखनी है, गोट रखनी है, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? या उससे रिलेटेड कोई काम करते हो, ठीक है? इस तरीके का एनीथिंग। तो इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। मे बी हो सकता है कि आप पेरेंट्स बने, ठीक है? या एनिमल्स को आप लेकर आएँ, ठीक है? पेट रखें, इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर हो सकता है। बट कहीं न कहीं एक ग्रोथ है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है एंड यही एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी में इस टाइम पर इस वजह से ही आपको डाला गया है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ कि आप चार्ज ले सकें, आप अपने सेल्फ के ऊपर वर्क कर सकें एंड आपको वो चीज़ दिखाई दे, ठीक है? जब आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में चले जाते हो, आप अनहील्ड फेमिनिन एनर्जी में जब आप पहुँच जाते हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हो, ठीक है? मे बी हो सकता है ये टर्म बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, बट मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ, ठीक है? आई डोंट नो ऑनलाइन कितना अवेलेबल है, कितना नहीं है, मैं इतना सर्च नहीं करती। लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हील्ड और अनहील्ड दोनों पार्ट प्ले करता है, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई एनर्जी नेचुरली किसी एनर्जी की तरफ इंक्लाइंड है तो वो अनहील्ड ना हो, ठीक है? यो और यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है फॉर सम ऑफ यू जो पास से, जैसे मैंने कहा था, जो इतने महीनों से अटके हुए हो, प्लीज़ आप बाहर निकल जाओ, ठीक है? अदरवाइज़ फिर दोबारा से वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, वही चीज़ें आप रिपीट करोगे एंड वो चीज़ें तब तक रिपीट होगी जब तक आप इस एनर्जी में नहीं पहुँच जाते, ठीक है? जब तक आप 5 ऑफ कप से क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाते, वो चीज़ें साइक्लिक तौर पे रिपीट होंगी एंड आप बार-बार, बार-बार यही सोचोगे कि यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रहा है? यूनिवर्स क्यों मुझे ऐसे इंसानों से मिला रहा है? यूनिवर्स क्यों मुझे ऐसे लोगों से मिला रहा है जो बार-बार मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हैं, जो कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, जिनके वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं कर रहे? ये यूनिवर्स बार-बार क्यों मुझे पास्ट को रिमेंबर करा रहा है? क्यों मुझे बार-बार अतीत याद आ रहा है? क्यों मुझे बार-बार वो लोग याद आ रहे हैं जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया है या फिर जिन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है? ये जो कनेक्शन कट हो चुका है, क्यों बार-बार मुझे वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही पेन रिपीट हो रहा है? जस्ट बिकॉज़ कि आप 5 ऑफ कप्स का एनर्जी के अंदर हो, आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू शिफ्ट शिफ्ट कीजिए, जो भी चेंज है उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज उन लोगों के लिए था जो ऑलरेडी स्टक है। अदरवाइज़ फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप शायद ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो एंड आप ऑलरेडी ये चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज़ आपको मिलकर रहेगी, ये चीज़ आपके साथ होकर रहेगी, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, ठीक है? जस्ट बिकॉज़ कि आपने वो चेंजेस, आपने वो ट्रांसफॉर्मेशंस एक्सेप्ट करे हैं, आपने वो
आप चार्ज ले रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो एंड आप अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो, ठीक है। लेट्स सी कि अगर आपको कुछ और मिल सकता है तो क्या है जो ऐसा होकर रहेगा। हालांकि रीडिंग कंप्लीट हो गई है। वी हैव 4 of Cups, वी हैव 2 of Wands अगेन, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। वी हैव 5 of Cups। सी अगेन हमारे पास 2 अलग-अलग डेक से 5 of Cups आ रहा है। क्यों इतना स्टक हो रहा है? 10 of Cups, वाओ, 10 of Pentacles एंड 10 of Cups। सी फाइनेंशियल ग्रोथ, वाह, वी हैव द सन। विश फुलफिलमेंट, जो इच्छा है ना वो चीज़ आपको मिलेगी। फ्यूचर में जो भी इच्छा आपने रखी है वो इच्छा आपको मिल रही है। जो चीज़ आपने रखी है वो चीज़ आपको मिल रही है। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कराना चाहते हो, जो चीज़ चाहते हो कि रियलिटी में मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए, ये मेरा हक है, ठीक है, ये इसके लिए मैंने वर्क करा है, इसके लिए मैंने एफर्ट्स डाले, ठीक है। 10 of Cups, ये पर्सन मेरा होना चाहिए, ठीक है। मुझे पता है इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन है, मुझे पता है इस पर्सन के साथ मेरा डेस्टाइंड है, डेस्टिनी है, डेस्टाइंड पार्टनर है। वो चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही, मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिल रहा? अगर ऐसे सवाल है आपके मन में तो यूनिवर्स इज सेइंग कि फ्यूचर में आपको वही चीज़ें मिल रही हैं। सन का एनर्जी है ट्रिमेंडस सक्सेस, स्टेबिलिटी, ठीक है, ग्रोथ आपको मिलने का चांसेस है, एसेट्स आपके पास बनने के चांसेस हैं, ठीक है। इवन इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, आपको बेबी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मैरिड नहीं हो, आपकी शादी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा। 10 of Cups एंड 10 of Pentacles, इट्स लाइक बूम बूम वाला एनर्जी है, ठीक है। आपको प्रोफेशनली भी सक्सेस मिल रहा है और आपको पर्सनली भी सक्सेस मिल रहा है। दोनों ही फील्ड में आपको हाई रैंक मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इट्स एन अल्टीमेट सक्सेस जो एक पर्सन सोच सकता है, जो एक पर्सन मान सकता है, जो एक पर्सन आई डोंट नो विश कर सकता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, जो सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अगेन जो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है वो है 5 of Cups का एनर्जी एंड ये लगातार आ रहा है, ठीक है। मैंने आप ही के सामने 2 अलग-अलग डेक एक साथ शफ़ल करे, मतलब अलग-अलग शफ़ल करे हैं, अलग-अलग कार्ड्स निकाले हैं, कंप्लीटली अलग हैं, लेकिन एनर्जी वही सेम रिपीट हो रही है। 5 of Cups, यू आर नॉट रेडी टू मूव ऑन, ठीक है। जो ख़त्म हो चुका है उसके ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस है कि जो ऑलरेडी है या जो अपकमिंग टाइम पे मिल सकता है उस पे कोई भी ध्यान नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, शायद यूनिवर्स चाहता है कि आप फ़ोकस करें इस मैसेज पे। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो जब मैंने आपको ये मैसेज डिलीवर किया तो आप स्किप कर आगे चले गए, आपको लगा कि नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो मे बी फॉर दैट रीज़न यूनिवर्स दोबारा से फिर रिपीट कर रहा है इस मैसेज को कि आपको उस चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप लूप होल्स में फँसोगे, अदरवाइज़ आप ब्लैक की एनर्जी में फँसोगे एंड अल्टीमेटली जो चीज़ है वो यही है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आप क्लैरिटी में नहीं आ पाओगे, आप अपना राइट पाथवे नहीं चूज़ कर पाओगे, राइट पार्टनर की तरफ आके अट्रैक्ट नहीं हो पाओगे एंड अल्टीमेटली फिर साइक्लिक पैटर्न में फँसोगे, ठीक है। राइट पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा यहाँ पर? कहीं न कहीं आप फिर लूप होल्स में फँसोगे, फिर प्रॉब्लम्स में फँसोगे, फिर उस सिचुएशन में फँसोगे जहाँ पर आप किसी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन वो पर्सन गलत निकला है या फिर वो पर्सन चीट कर रहा है या फिर पर्सन झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है या फिर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। इस तरीके का सिचुएशंस फिर से फेस करना स्टार्ट कर दोगे। तो इट्स हाई टाइम कि आप अपने उस पेन से या फिर उस पास्ट की थॉट से आगे निकलो, ठीक है। एंड 10 of Cups, 2 of Wands, इट्स लाइक एन अल्टीमेट सक्सेस। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, स्पेशली विद दिस कपल। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी यू विल बी ब्लेस्ड विद अ यूनियन, ठीक है, अ डिवाइन यूनियन। एंड वो यूनियन केवल इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपना कर्मास यहाँ पे बहुत अच्छे से रोल प्ले करा है, ये इसीलिए भी है बिकॉज डिवाइन यही चीज़ चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स यही चीज़ चाहते हैं कि आपको ऐसा यूनियन से ब्लेस किया जाए, आपकी फैमिली से ब्लेस किया जाए, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू, आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी आप लोग ब्रोकन फैमिली से हैं या फिर आपके पेरेंट्स नहीं हैं या फिर पेरेंट्स में से कोई एक पर्सन नहीं है, ठीक है। एंड आपको वो कमी बहुत ज़्यादा खलती है, ओके। एंड यहाँ पर जब आप उस फैमिली के अंदर टैप इन करोगे, आप जब अपनी उस फैमिली के अंदर आगे बढ़ोगे, तब आपको वो पेन, वो ट्रॉमा या फिर वो एक लैक का फीलिंग जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली विद 2 of Wands, 6 of Wands का एनर्जी यहाँ पे एक अल्टीमेट सक्सेस है। 2 of Wands अगेन मुझे वही चीज़ दिखा रहा है जो मैंने आपको 10 of Pentacles के टाइम पे बोला था, काइंड ऑफ लाइक सोल कनेक्शन, ठीक है। ये टू फेस्ड ह्यूमन बीइंग है, रिप्रेजेंटिंग ट्विन फ्लेम एक्चुअली। जो ये एनर्जी है वो कहीं न कहीं वो एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रही है इस कार्ड में। लेकिन तभी मैं बोलूँगी किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके का डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, जिसे आप अपनी लाइफ़ में एक्सपीरियंस करें अपकमिंग टाइम पे, ठीक है।
हालाँकि एज़ पर माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ दिस पिक्चर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ प्योर ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है? लेट्स सी कि आपके लिए क्या है यूनिवर्सल मैसेज एंड देन वी विल सम अप दिस रीडिंग थोड़ा-सा लंबा हो गया है, बट मुझे लग रहा है कि मे बी ये मैसेजेस आपको डिलीवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड होकर बैठ गए थे, आपको लग नहीं रहा था कि सक्सेस मिलेगा, नहीं मिलेगा। ओवरऑल जो आपका फ्यूचर का एनर्जी है, वो ही सन का कार्ड लेकर आया है। तो इट्स लाइक फ्यूचर तो आपके लिए ये है कि जिस चीज़ पे हाथ रखोगे, वो चीज़ मिल रही है। जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो। काफ़ी सारे लोगों के केस में किसी तरीके की सच्चाई भी आपको अपकमिंग टाइम पे पता चलेगी। सक्सेस आपको अपकमिंग टाइम पे दिखेगा कि रियल सक्सेस क्या है एंड एक्चुअल में आप अपने रियल सक्सेस की तरफ आगे पहुँचे हो। आपने केवल एक सर्टेन नंबर ऑफ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करा, आपने केवल सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स नहीं बनाया, आपने एक्चुअल में ऐसे लोग आए हैं आपकी लाइफ में जो आपको इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। लेट्स सी, 2 मैसेजेस मैं यहाँ से लूँगी। When it comes to the matter of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब बात दिल की होती है तो कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती। आप जो भी चॉइस लोगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाएगी, बढ़ाएगी, लाइफ एंड लव से रिलेटेड। नेक्स्ट आपके पास है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। आपके दिल को पता है कि क्या है जवाब, वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन। आप कई बार नहीं समझ पाते कि क्यों ये पर्टिकुलर चीज़ हुई है हमारी लाइफ में। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ। हालांकि जो भी चीज़ हुई है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, उसके पीछे कोई ना कोई हायर पर्पस होता है हमारी लाइफ के अंदर। थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। इस टर्मोइल से एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। ओके, सो ये मैसेजेस थे आपके लिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी टॉपिक पर रेटिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ पे मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे। जय माता दी।